हेलो दोस्तों। तो आज मैं अपने दोस्त के कॉलेज में आया हुआ हूँ। उसका एग्ज़ाम है। तो अभी 2 घंटे हैं, अभी उसके एग्ज़ाम हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था अपने चैनल पे ही कि मैं आपको बताऊंगा कि व्हील बॉक्स के बारे में जो भी आपके डाउट हैं इस वीडियो में सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको बस ये है कि आप स्किप ना करें कोई भी। सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, जो भी आपके डाउट हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। अगर आपको तब भी लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं, इसका रिप्लाई नहीं आया है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो जैसे कि पहले समझते हैं कि व्हील बॉक्स क्या है। ठीक है, व्हील बॉक्स एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देता है। इसमें जैसे एमसीक्यू भी है और इससे हम रिटन एग्ज़ाम जो देते हैं उस हिसाब से भी इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो ऐसे ही और भी कंपनी हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर भी के लिए भी ये प्रोवाइड करवाती हैं। ये एप्लीकेशन बहुत ही सही है। और जैसे कि इन्होंने बोला भी गया है कि ये चीटिंग फ्री है। तो कईयों बहुतों का तो एक क्वेश्चन यही है कि इसमें चीटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि हो सकती है या नहीं हो सकती। वीडियो को एंड तक देखिए। और मैंने एग्ज़ाम खुद दिया हुआ है इस पर। हमने दो सालों से हम दे रहे हैं इस पर एग्ज़ाम, और हमें पता है कि कहाँ कहाँ पे क्या हो सकता है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इसके अंदर आप लॉगिन कैसे करेंगे। तो लॉगिन की मैंने वीडियो पहले ही आपको बना दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आप जाके देख लेंगे। और अगर मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कैसे लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि इस आप गूगल पे जाके सर्च करिए व्हील बॉक्स के नाम से और लॉगिन पे जाइए। लॉगिन पे जाओगे आपको, तो आपके जो कॉलेज है ना, आपको मेल किया होगा व्हील बॉक्स के उससे मेल आईडी पे आपको आईडी आया होगा और पासवर्ड आया होगा। तो वो आप आईडी और पासवर्ड आप जब फिल करेंगे तो आपका व्हील बॉक्स लॉगिन हो जाएगा। किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई अगर लाइट कट गई, अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं उस टाइम पे क्या होगा। देखो उस टाइम पे क्या होगा कि लाइट कट गई तो अगर लाइट जल्दी आ जाती है, जैसे 5 मिनट में 10 मिनट में आ जाती है, तो आपका एग्ज़ाम वहीं से स्टार्ट होगा। कोई उसमें बड़ी इशू नहीं आती है। लेकिन अगर ऐसा है कि 1-2 घंटे के लिए कट गई है तो फिर दिक्कत आ सकती है। उस टाइम पे आपको, अगर जैसे ही लाइट कटी है तो आप सबसे पहले जो आपका इन्विजिलेटर है उसको जाके कॉल करो। उसको कॉल करो कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, वो आपको फिगर आउट करके बता देंगे। तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि लाइट कटती है आपके एरिया में, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ऐसे एरिया में जाके एग्ज़ाम दो कि आपका लाइट कटने का ये वाला जो इशू है वो आए ना, क्योंकि ये आ गया तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो जम्बल्ड होंगे या फिर सिस्टमैटिक वे से होंगे। तो इसमें आपका सिस्टमैटिक वे भी हो सकता है और जम्बल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टमैटिक वे आएगा, इसका कोई रूल नहीं है, इसका कोई मैंने 2 बार से दे रहा हूँ। तो इसमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि ये एग्ज़ाम इस तरीके से आएगा, ये एग्ज़ाम सीक्वेंस वाइज आया, ऐसा नहीं है। जंबल भी आ सकते हैं और जंबल भी आ सकते हैं और सिस्टमैटिक भी आ सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप मॉक टेस्ट कितनी बार दे सकते हैं। तो मॉक टेस्ट आप एक ही बार दे सकते हैं। उसका टाइम पीरियड आता है, मेरे ख्याल से उसका टाइम है सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, या ये, हाँ, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक है। उसके बीच में आपको मॉक टेस्ट देना होता है। अगर आप वो मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो इतना बड़ा इशू नहीं आता है, लेकिन आपको वो दे देना चाहिए। क्योंकि ना, मैंने तो ऐसा अभी तक मैंने देखा नहीं है कि किसी ने मॉक टेस्ट छोड़ दिया हो। हमारे सारे क्लास में सबने ही दिया था। तो आई होप आप भी मॉक टेस्ट दोगे। और कितनी बार दे सकते हैं, ये आप सिर्फ एक ही बार दे सकते हो, क्योंकि एक बार देने के बाद वो जो लॉगिन साइड होती है वो हट जाती है। वो जो मॉक टेस्ट होता है साइट पे, जो आप एक बार देने के बाद वो अपलोड हो जाता है और वो हट जाता है। कई सारे बच्चे ना ये गलती कर देते हैं कि आपको ये नहीं पता लगता कि होम करना है। उसमें इंस्टीट्यूट जब फिलअप करना होता है तो वहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कि हम होम से कर सकते हैं, और एक होम का ऑप्शन आता है और एक सेंटर का ऑप्शन आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास लैपटॉप है आप अरेंज कर सकते हो, आपके पास वाईफाई लगा हुआ है, तो मस्ट गो फॉर द होम। अगर सेंटर में करने से क्या होगा कि आपको वहाँ पे एक सेंटर पर्टिकुलर दे देंगे और वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देना होगा। वहाँ आपको एग्ज़ाम देना होगा, वहाँ सेंटर भी है। ऐसा नहीं है, जैसे अब कोई बच्चे हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है और तो वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार हमें पास लैपटॉप नहीं है तो अब क्या करें। तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे ये अरेंजमेंट कराया जाता है व्हील बॉक्स के थ्रू और कॉलेज के थ्रू, कि वहाँ पे आप जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। हो सकता है कि इसके अंदर आप मोबाइल से
ऑपरेट कर सकते हो या नहीं कर सकते इस ऐप को, तो आप नहीं कर सकते मोबाइल से ऑपरेट नहीं होगा। आपको लैपटॉप की ज़रूरत है, सिस्टम की ज़रूरत है, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए या फिर लैपटॉप होना चाहिए, और उसके साथ स्पीड अच्छी होनी चाहिए आपके नेटवर्क की, तभी आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो फ़ोन में तो बिल्कुल नहीं, फ़ोन से हमने किया था लॉगिन और करके देखा था, नहीं हो पा रहा था फ़ोन से, ठीक है। आपको ऑडियो की, जैसे आप कहते हो कि यार मेरे यहाँ पे शोर ज़्यादा आता है, दिन का टाइम है, तो वहाँ पे आप ऑडियो ऑफ़ कर सकते हो या नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पे आपको ऑफ़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर ही ये सेटिंग है कि आपका कैमरा और आपका जो ऑडियो है वो आप ऑफ़ नहीं कर सकते हो इसके ऐप के अंदर। तो वो आप ध्यान रखना कि आपका जो घर में है कि आप थोड़ा सा दूर होके पे एग्ज़ाम दें, बाकी घर के परिवार से दूर होके एग्ज़ाम दें, ताकि वो सब आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर आप स्क्रीन शेयरिंग करते हो तो उसमें आपको वार्निंग आएगी, ठीक है। वार्निंग है 50, वार्निंग के बाद आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली आप हट जाओगे वहाँ से, तो एग्ज़ाम दे नहीं पाओगे। तो मेरे ख्याल से तो वार्निंग आने ही नहीं देना, क्योंकि आपकी आंखें, जो इन्सुलेटर है वो आपको देख रहा होगा कि आपकी आंखों पे क्या है, वो सब पूरा डिटेक्ट करेगा। अगर उसको लगेगा थोड़ा सा भी कि आप चीटिंग कर रहे हो, तो वो आपको वार्निंग देगा सबसे पहले, आपको डायरेक्ट नहीं लिखा सकता, तो आपको वार्निंग मिलेगी पहले। आप वार्निंग के बाद 3-4 वार्निंग के बाद और समझ जाना कि जो तुम कर रहे हो ना वो करो मत, ठीक है, क्योंकि फिर आपका हो सकता है कि एग्ज़ाम आपको दिक्कत आए, फिर बाद में ऐसा हो सकता है कि उसकी वीडियो बना के ना जब एग्ज़ाम ओवर हो जाएंगे तो आपको बुलाया भी जाएगा। ऐसा हमारे साथ एक बच्चे के साथ हुआ था कि उसने कर रहा था वो चीटिंग, और उसमें उसकी वीडियो, क्योंकि ये सारे का सारा रिकॉर्ड हो जाता है ना, तो ये सारे के ये जो रिकॉर्ड हो गया था इसको फिर उसको दिखाया। कई बच्चों का क्वेश्चन ये है कि भाई अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, देते देते हमें भूल गए, टाइम का नहीं पता लगा, तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये मैं बता दूं, आपका उस टाइम के पहले ही कर देना, क्योंकि 1-2 मिनट ऐसा नहीं है कि आपका सबमिट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार ऐसे हमने देखा था कि नहीं हो पाए थे, तो उसका इशू आया था, फिर बाद में हम कॉलेज में कॉल किया था तो उन्होंने वो सॉल्व किया। तो ध्यान रखना कि आपको सबमिट 5 मिनट तो पहले ही कर देना सबमिट इसको, ठीक है। अब है सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में घूम रहा है कि भाई हम इसके अंदर चीटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखो, हो जाएगी, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती है, लेकिन हो जाएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने स्पेक्स लगा के और आप मोबाइल में सर्च कर रहे हो, तो फिर उसकी जो रेडिएशन है वो आपको पता है कि आपके रिफ्लेक्ट करती है मोबाइल की, और वो डिटेक्ट कर लिया, आपके जो इंसुलेटर है उसने देख लिया, तो फिर आपका कैंसिल हो जाएगा, वीडियो बना के आपको आपके हाथ में दे दिया जाएगा। तो वो आपके ऊपर है, आप कितने शार्प तरीके से करते हो। तो मेरे ख्याल से तो नहीं करना, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस, इजी तो नहीं लेकिन हाँ एमसीक्यू होते हैं, तो एमसीक्यू में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको चीटिंग करने की, हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे, इतने टेंशन लेने वाली बात नहीं। आई होप इस वीडियो में आपके सारे जो डाउट है व्हील बॉक्स को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको लगता है कि हाँ कोई थोड़े से डाउट हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लो। और अगर और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, उन तक पहुँचाइए। जिन बच्चों का ऑनलाइन एग्ज़ाम है, जिनको यही नहीं पता कि व्हील बॉक्स होता क्या है, एग्ज़ाम होगा क्या, तो उसको ये वीडियो पहुँचाइए। और जब तक के लिए बाय बाय।